क्या हाल चाल हैं आपके। आई होप कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हों और खुश हो और रमज़ान की बरकतें समेट रहे हों। मैं जब ये वीडियो डालूँगी तो बिल्कुल रमज़ान का ख़त्म हो रहा होगा, बल्कि कल हमारे यहाँ ईद है बुध के दिन, तो बस आखिरी रोज़ा है आज। ये हमारी बिल्ली जो है ना, ये फ़र्स्ट टाइम गार्डन में गई थी। दरअसल ये हमारी घर की बिल्ली है, ये बाहर बिल्कुल भी नहीं जाती, इस वजह से इसको बांधा हुआ है ताकि ये भाग ना जाए, और अगर ये भाग जाएगी तो इसको घर का रास्ता बिल्कुल नहीं मिल सकता। इस वजह से फॉर द सेफ साइड इसको बांध के बाहर लेके जाया गया है ताकि ये थोड़ा सा मौसम भी इंजॉय करे, क्योंकि यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, यहाँ मैं आपसे एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल कुक तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी मैं कुछ नई चीज़ें ट्राई करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ क्यों ना आपसे भी शेयर किया जाए और थोड़ा बहुत फ़ीडबैक दिया जाए। मैं बना रही हूँ यहाँ पर पाकिस्तान, बल्कि कराची का सबका फ़ेमस, जो हमारे ज़माने में हुआ करता था। हमारा ज़माना अब भी है, खैर मैं इतनी बुढ़ी नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान में जो थोड़े दिनों पहले, थोड़ा अरसा पहले, मतलब 5-6 साल या 10 साल पहले, जो हर एक की सालगिरह में एक केक आया करता था पाइनएप्पल का, जो वहाँ का स्टैंडर्ड केक था और हर जगह वही सालगिरह में आता था। अब वहाँ पे मुख्तलिफ़ वैरायटीज़ हो गई हैं, वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आ गई हैं, बहुत अच्छे अच्छे केक मिल जाते हैं। मगर ये हमारी इसलिए कह रही हूँ, मेरी और मेरे हस्बैंड की बचपन की याद है, क्योंकि जब भी वो पाकिस्तान जाते थे वो भी ये केक खाते थे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिए हैं 4 अंडे, उसके अंदर डाली है 100 ग्राम शुगर, नॉर्मल शुगर जो होती है, और उसके अंदर वनीला एसेंस डाल के उसको बहुत अच्छी तरीके से बीट कर लिया है। बीट करने के बाद उसके अंदर मैंने 100 ग्राम ही मैंने जो है आटा डाला है। आटा डालने के बाद फिर मैंने उसको इस तरीके से फ़ोल्ड किया है, और वो इस तरीके से बैटर बन जाएगा। बहुत पतला रनी बैटर नहीं होना चाहिए, वरना आपका केक फूलेगा नहीं। और फिर उसके बाद जो है, फिर मैंने इसको ओवन में रख दिया था बेक करने। दरअसल ये मेरी सबसे छोटी वाली बेटी जो है ना, वीडियो बना रही है, मेरी हेल्प कर रही है वीडियो बनाने में, इस वजह से ये थोड़ी सी टेढ़ी वीडियो हो गई है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक बड़ी अच्छी टिप शेयर करती हूँ। आजकल स्ट्रॉबेरी का मौसम है, स्ट्रॉबेरीज़ और दूसरी बेरीज़ भी बहुत ज़्यादा आजकल मौसम है उनका। तो जब आप लाते हैं ना, उनको हल्के से पानी से धो के मत यूज़ किया कीजिए। उसको हमेशा इस तरह की बेरीज़ को जो है ना, आपने विनीगर में और पानी में डिप करके रखना है। विनीगर आपने 2 से 3 टेबल स्पून डालना है, और अच्छा खासा पानी डाल के फिर उसको किसी कंटेनर में रख दें थोड़ी देर के लिए। उससे ये होता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स यूज़ होते हैं, जिसको ताकि इनको कीड़े ना खा जाएं, इस वजह से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लगे हुए होते हैं। तो सिर्फ पानी से धोने से इसका फ़र्क नहीं होता, इसको बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करके आप फ्रिज में रखा करें, फिर उसको यूज़ किया करें। उससे ये होता है कि केमिकल हट जाते हैं, ठीक है। जो भी ऊपर से स्प्रे वगैरह भी मारा गया है अगर, तो वो भी हट जाता है। तो ये एक छोटी सी टिप थी, मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज़ आई हुई हैं, और कभी कभी कुछ ख़राब भी आ जाती हैं, जैसे इसमें आप एक आध देख रहे हैं, उसको मैं साफ़ करके रखूँगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए मेरा स्पंज जो है, केक का स्पंज जो है वो रेडी हो गया है, और इतना फ्लफ़ी और इतना अच्छा बना था। बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने फॉलो करना है। एक तो ये कि आपका बैटर थिन नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि शुरू में जो आप अंडे और चीनी पीसेंगे, बीट करेंगे, वो बहुत फ्लफ़ी सा हो, इतना बीट करें। 8 मिनट तक मैंने बीट किया था। अब मैं यहाँ पे उसकी क्रीम रेडी कर रही हूँ। उसके लिए मैंने ये लिए है फुल हैवी क्रीम, जो होती है 35% फ़ैट जिसमें होता है वो। उसमें फिर मैं डालूँगी आइसिंग शुगर, जो होती है बिल्कुल बारीक पिसी हुई, जो चीनी होती है बिल्कुल बारीक जो होती है, वो डालूँगी उसके अंदर। और इसकी क्वांटिटी मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मैंने ये अपने अंदाजे से डाली थी। अच्छा, केक मैंने जो है बहुत छोटा सा बनाया था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही थी, तो मैं नहीं चाह रही थी कि मेरी चीज़ें ज़ाया हों। इस वजह से मैंने छोटे वाले जो मेरा बेकिंग का वो था, उसमें मैंने बनाया। तो इसके अंदर फिर मैं ये आइसिंग शुगर और थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट डाल के फिर मैं इसको बीट कर दूँगी। और आपकी जो क्रीम है ना, वो बहुत अच्छी ठंडी हुई होनी चाहिए, इसलिए आप 1 घंटा पहले फ्रीज़र में रख दें। अगर उसको इस्तेमाल करने से, तो वो 1-1.5 घंटा पहले, तो वो बहुत अच्छी ठंडी हो जाएगी। फिर देखें, इस तरीके से मैंने इसको बीट कर दिया है। इतना बीट करना है कि ये थिक हो जाए। आपका यूँ करके आप अपना ये बीटर ऊपर करें तो ये गिरे नहीं, ठीक है, उसमें चिपकी रहे। अब मैंने केक के स्पंज को 2 टुकड़ों में डिवाइड करने के बाद उसके अंदर एक टिन लिया था मैंने पाइनएप्पल का। इसके अंदर जो जूस होता है, इसको मैं इस पे ऊपर ऐड कर रही हूँ, स्पंज के ऊपर डालती जाऊंगी जब तक बहुत अच्छा सा ये गीला गीला सा हो जाए। फिर इसके ऊपर मैं क्रीम की एक लेयर लगाऊंगी, और क्रीम की एक लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर मैं पाइनएप्पल चंक्स ऐड करूंगी। इतना तो सिंपल ये केक होता है ना बनाना, कि कोई हद नहीं है। अब दूसरे केक बहुत काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको डेकोरेट करना है, सब कुछ करना। मैं जो है पर्सनली इस तरीके की क्रीम का केक कभी बनाती नहीं हूँ। आपने देखा, मैं तो सादे केक बनाती हूँ, या फिर मैं चॉकलेट गनेश बनाती हूँ। तो उसमें ये होता है कि वो मैं उसकी यूज़ टू हूँ। मैंने
कभी क्रीम इस तरह की केक नहीं बनाया, तो फ़र्स्ट टाइम मैं ये ट्राई कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना था। और क्योंकि मैं इस तरह के क्रीम के केक बनाती नहीं हूँ, इस वजह से मेरे पास कोई इसका स्पेसिफ़िक जो इनके जो टूल्स होते हैं ना वो मेरे पास नहीं है, लाइक वो जो पाइपिंग बैग वगैरह होता है। अच्छा, फिर दूसरी लेयर भी मैंने लगाई, फिर स्पंज की, फिर उसके ऊपर मैंने पाइनएप्पल जूस डाला, फिर उसके ऊपर फिर मैंने क्रीम सजा दी। क्योंकि मेरे पास वो, मैंने कहा आपको टूल्स नहीं है, तो ये मैंने अपने चमचों से ही जो भी कारनामा करना था किया। ऊपर से शक्ल इतनी हसीन नहीं बनी जितनी पाकिस्तान में केक होते हैं, मगर अंदर से यकीन करें इसका टेस्ट बिल्कुल वही था। और ये बहुत अफोर्डेबल बन गया। इसमें इतनी ज़्यादा कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं, चीनी, अंडे और दूध। दूध तो खैर इसमें था नहीं। चीनी, अंडे और जो होता है आटा वगैरह आपके घर में होता है, वनीला एक्सट्रैक्ट भी हर घर में होता है, आपने सिर्फ क्रीम ख़रीदनी है एंड दैट्स इट। अच्छा, ये मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे जी हैं जो गार्डन में जो है कुछ काम कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं भाई, हमारे घर का देखें सारा बाहर का जो है ये काम हो रहा है यहाँ पर। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हम इंशाल्लाह समन में ये काम करवाएंगे, तो सारा का सारा जो है रंग जो है ना वो गिरने वाला सा हो रहा था। तो हम लोगों ने पूरा ये इसका उखड़वा के, पूरा रंग उखड़वा के और सारा रंग करवाया। ये देखें केक बिल्कुल मतलब एक दफ़ा में ही ये फ़िनिश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चों ने भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, उनको भी बहुत पसंद आया। ये मेरे हस्बैंड जो है ये अपने नए मोबाइल से जो है ये कोशिश कर रहे हैं पिक्चर बनाने की बड़ी अच्छी सी, क्योंकि यहाँ पे जो है स्प्रिंग के सारे फ्लावर्स जो है बाहर हो रहे हैं। तो क्योंकि गार्डन में काम कर रहे थे, और अक्सर हम लोग आपने देखा होगा ग्रिल करते रहते हैं इस तरीके से। हालांकि हमारे पास कोई प्रोफेशनल ग्रिल भी नहीं है, छोटी सी ग्रिल है जो पिकनिक के लिए होती है, मगर हम ये इस पर ग्रिल कर रहे हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। और दूसरी बात ये थी कि रमज़ान का बिल्कुल आखिर चल रहा था और काफ़ी शाम का वक्त हो गया था, आधा एक घंटा था रोज़ा खुलने में। और मैं जल्दी से बाज़ार से सारी चीज़ें भी ले आई थी। और ये सारी की सारी सॉसेजेस जो हैं, ये चिकन वगैरह के सॉसेजेस हैं, इसके अलावा ये बीफ है, और फिर ये चिकन के जो है ये मैंने खुद ही मैरिनेट करके और फिर बना लिए थे। और मेरे बेटे को दरअसल ग्रिल का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो हमने सोचा रमज़ान का आखिर चल रहा है, अब इतनी ज़्यादा प्याज का भी मसला नहीं हो रहा, यूज़ टू भी हो गए रोज़ों से, तो क्यों ना आज ग्रिल करके अफ्तार किया जाए। यहाँ पर जो है हमारे बिल्ली को जो है कंघा मैं कर रही हूँ। दरअसल ये लॉन्ग हेयर है ना, इस वजह से इसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो ये स्पेशल कंघा होता है। इसमें बाल, इसको कंघा करें ना आप तो इसके बाल जो है इसके अंदर स्टोर होते चले जाते हैं। तो जो एक्स्ट्रा गिरने होते हैं वो हर रोज़ इस तरीके से कंघे से आप निकाल सकते हैं। अच्छा, ये है मेरे हस्बैंड का नया वाला फ़ोन, जो मैं अभी आपसे कह रही थी कि वो फ़ोटो बना रहे हैं। दरअसल वो हमेशा से आईफ़ोन के बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं, मगर वो कैमरे से कभी भी आईफ़ोन के खुश नहीं रहे। आई डोंट नो क्यों। उनको ये लगता है कि सैमसंग के कैमरे बहुत अच्छे होते हैं, और होते भी हैं, क्योंकि मेरे बेटे के पास सैमसंग है तो इसकी जो पिक्चर आती हैं बड़ी अच्छी आती हैं। तो इस बार उन्होंने ये सोचा कि मैं सैमसंग लेता हूँ, और उन्होंने सैमसंग अल्ट्रा ये लिया है, गैलेक्सी S24। और इसलिए क्योंकि उनका फ़ोन जो है वो उसकी बैटरी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, और वो ट्रैवल वगैरह करते हैं तो बैटरी जो है उसकी बहुत जल्दी डाउन हो जाती है, तो उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस वजह से वैसे नया आईफ़ोन जो है वो सितंबर में आएगा, इस वजह से भी वो वेट नहीं कर सकते थे क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम था। और ये कि कोई नया जो है उसके अंदर वेरिएशन नहीं है नए आईफ़ोन के अंदर अभी तक जो आया है उसकी बात कर रही हूँ। अब मैं अल्लाह जाने नया जो आएगा उसमें क्या क्या नया होगा। बहरहाल ये था कि इनको सैमसंग चाहिए था, और इन्होंने सैमसंग के रिव्यूज़ पढ़े तो इनको बहुत अच्छे लगे वो सारे रिव्यूज़। तो मैंने कहा हम ट्राई करते हैं, अगर आपको समझ ना आए तो आप कभी ना कभी मुझे दे दिएगा, आप फिर से कोई और ले लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं अनबॉक्स कर रही हूँ। इसका रिव्यू भी मैं इंशाल्लाह आपको कभी ना कभी वीडियो में दूँगी। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।